देखिए और इतना प्यार देने। अगर आप अपने डॉग को घर में ला रहे हो, आप ऐसे समझ के लाओ कि वो अपना बच्चा ही है। डॉग को आप केज में रखोगे या छत पे बांध के रखोगे, तो ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल डॉग को मत लाइए। हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ मोनिका। आप अगर डॉग को घर में ला रहे हो तो आपको मेंटली एंड घर को किस तरह से आपको सोचना चाहिए कि एक डॉग को लाने के बाद आप लोग उसे क्या दोगे, तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्ट्रीट डॉग्स ले आते हैं या डॉग खरीद के ब्रीडर से ले आते हैं, बिना सोचे समझे, प्रिपरेशन ना लिए बिना, कोई मेंटली प्रिपरेशन नहीं है, कोई जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, यहाँ तक कि पपी की डेथ भी हो जाती है। तो ये मैंने बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम मैंने हर घर में ऑलमोस्ट, मतलब हर इंडियन घर में मैंने ये देखा है मेरे सोसाइटी में। तो इस विषय में मुझे लगा कि ये वीडियो करना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा होगा, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप डॉग लाने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप डॉग लाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, फिर आप लोग डॉग को लाइए। पहली बात है, आप डॉग को क्यों लाना चाहते हो, इस विषय में आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। कोई डॉग पालता है कि मेरे बच्चे के लिए, बच्चे को एक कंपनी मिल जाएगी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी है। मैंने देखा है कि इन लोग बहुत अच्छे, ये लोग कंपनी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये लोग भी छोटे बच्चे जैसे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बदमाशी करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, काटते हैं चीज़ों को, सब सही है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे कंपेनियन है। और बहुत मैं इसीलिए शायद बोला भी गया है कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ओ चिंटू, ये देखो चिंटू को, ये इतना बदमाश तो मैं जब ये चिंटू को लाई थी, मैं तो कोई प्रिपरेशन मुझे था नहीं, ये 4 लोग आए थे मेरे घर पे। नो सिट सिट, देखो ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट यही आता है कि चिंटू नो सिट। तो ये देखिए, ये ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात ये है कि आप डॉग को क्यों ला रहे हो, ये बात को आप समझ लो। और डॉग एक लाने का मतलब है उसका 10 से 15 साल आपकी जिम्मेदारी, उसकी तबीयत, उसका डाइट, उसका वेट चेकअप, उसको टाइम देना, ये सब कुछ आप कैसे मेंटेन करोगे, ये सब सोच के आप लोग डॉग को घर पे लाओ। पपी को आप ला रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि बच्चे हैं तो पहले उसको पॉटी ट्रेनिंग नहीं होगी। पहले कुछ दिन वो इधर उधर पॉटी करेगा, कुछ दिन सब कुछ काटेगा, क्योंकि उस टाइम उन लोगों के दांत बड़े होते हैं, दांत में काफ़ी जो है खुजलाहट होती है, उसकी वजह से वो लोग को कुछ च्यूएबल बोन्स, या मैं तो प्रेफर करती हूँ नीम डाल देना। ये सब चीज़ें के लिए आप एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अपने घर को पपी प्रूफ कर लो कि पपी आएगा, कहाँ रहेगा, वो जगह आप लोग फिक्स कर लो, उसको क्या च्यूब के लिए क्या दोगे वो आप फिक्स कर लो। फिर आप उसका पॉटी आप कैसे ट्रेनिंग करोगे, कुछ दिन आपको खुद वो पॉटी साफ़ करनी पड़ेगी, आपके जो मेड्स है वो साफ़ करेंगे। तो ये सब चीज़ों को आप लोग अगर पपी ला रहे हो तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के फिर आप पपी लाओ। माँ का दूध बच्चों के लिए हमेशा बहुत बेहतर होता है, या उन लोगों को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप 45 डे से पहले कोई एक्सीडेंट या किसी वजह से आप लोग पपी को माँ से अलग करते हो, तो उनमें पर्वोवायरस हो, सबसे पहला जो बीमारी है वो है पर्वोवायरस। वो बहुत खतरनाक होता है, उसके ट्रीटमेंट्स है, ऐसा नहीं है। मेरा गोलू को भी पर्वोवायरस हुआ था, ट्रीटमेंट है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना है तब जाके ठीक होता है। तो इसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो पर्वोवायरस जैसे फैटल बीमारी को, तो आप लोग 45 डे से पहले पपी को बिल्कुल भी घर पे ना लाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है, लाने से पहले आप लोग को ये प्रिपेयर होके रहना है कि पपी लाओगे फिर घर पे वो क्या करेगा। एक घर में उसको एडजस्ट होने में कम से कम 1 से 2 महीने टाइम लगता है कि वो कहाँ पॉटी करेगा, क्या खाएगा, वो कहाँ रहेगा,
और फिर उसके दांत अगर उठते हैं, बड़ा मतलब छोटा पपी है तो उसके क्या च्यूएबल चीज़ आपको देनी चाहिए। और घर में खास करके मैं ये बोलूँगी, पपी प्रूफ का मतलब ये भी होता है कि घर के फ्लोर में आप लोग बिल्कुल मैट वैट बिल्कुल मत रखिए उस टाइम, क्योंकि पपी लोग ना ये उधर उधर पॉटी करते रहते हैं। जब तक उसको अच्छी से ट्रेनिंग ना हो जाए तब तक आप मतलब घर पे डोर मैट या कारपेट ये सारी चीज़ें आप लोग अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको और भी एक चीज़ प्रिपेयर होना चाहिए कि उन लोग का फर है, ये लोग फरी बेबी है, तो थोड़ा बहुत आप ब्रीड लेते हो तो और भी ज़्यादा फर है। स्ट्रीट डॉग्स ले रहे हो, इंडियन डॉग्स ले रहे हो तो कम फर है। तो फर को साथ आपको थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी होगी। फर उठ रहा है उसके बाद आप बोलोगे इसको मैं हम नहीं रख पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा फर हो रहा है, फर जो है निकल रहा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जो फर उन लोगों का जो चेंज होता है, तो वो आप उसके लिए आप प्रिपेयर होना है। मेरे घर में 6 डॉगी है, तो मैं भी इस बात को मैं प्रिपेयर करके मैं रखती हूँ कि आपका वैसा एकोमोडेशन होना चाहिए। मैं एक इसीलिए मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ में देखा है कि डॉग को बिस्तर पे लेके या इधर लेके उधर लेके मतलब अपने साथ सोना, ये मैं पर्सनली मेरी ये चॉइस है, ये मानना है कि ये आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उन लोगों के लिए एक अलग बेड दीजिए। वो लोग वहीं पे उसको पहले दिन से रखोगे तो वहीं पे वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल मेंटेन कीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी को फर से थोड़ी बहुत एलर्जी हो भी सकती है। ये फर की बात नहीं है, ये नॉर्मल पॉल्यूशन से भी थोड़ा बहुत होता है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग एक बार आप डॉग को बिस्तर पे उठाने की आदत कर दोगे तो ये आप फिर से सुधारना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उन लोग के लिए एक पर्टिकुलर जगह आप पहले से फिक्स कर दो कि उसका बेड है या ये कपड़ा है इसके ऊपर वो सोएगा, या गद्दी है इसके ऊपर वो सोएगा, तो ये उसके लिए भी अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। फिर थर्ड पॉइंट आती है वेट चेकअप, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग। इसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं लिंक्स दे दूंगी। पपी को कैसे डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, एडल्ट डॉग को कैसे डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, वैक्सीनेशन साल में एक बार कैसे करनी चाहिए, तो ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। मेरे चैनल पे वीडियो है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। सेकेंड आती है फूड। आप जब किसी पपी को ला रहे हो, मतलब अगर किसी से ला रहे हो, वो ब्रीडर हो चाहे किसी फैमिली से, शेल्टर से, कहीं से भी ला रहे हो, आप पहले ये खबर ले लो वहाँ पे वो क्या खाना खाता है। उस हिसाब से आपको अगर खाना चेंज करना है तो धीरे धीरे चेंज कीजिए, अचानक से चेंज मत कीजिए। पहला जो खाना आप दोगे वो वहाँ का जो खाना है उसके लगभग उसके जैसा ही कोशिश कीजिए देना। फिर धीरे धीरे अगर आपके पेट जो बोल रहा है या हेल्दी डाइट अगर आपको लग रहा है कि वहाँ नहीं दे रहा था आपको देना है, तो वो हिसाब से आप लोग उसको खाना दो। ये भी मेरे चैनल पे 2 वीडियो है। पपी को क्या मैंने खाना दिया था जब ये लोग मेरे घर पे आए थे, मेरे 4 बच्चे, तो उनको मैं कैसे खाना देती थी, तब वो लोग 1 महीने के थे, तो उस टाइम मैं इन लोगों को कैसा खाना देती थी, और अभी एडल्ट होने के बाद मैं उन लोगों को क्या खाना दे रही हूँ। पूरा होममेड खाना, बैलेंस डाइट मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। तो ये दूसरा होता है। फर्स्ट जो हो गया आपका मेंटली प्रिपरेशन, उन लोगों का जो बिहेवियर है उन लोगों को समझ के फिर आपको लाना है। सेकंड होता है वैक्सीनेशन। थर्ड होता है फूड। फोर्थ आता है ट्रेनिंग। आपको डॉग को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, मतलब जैसे कि किस टाइम पे वो लोग पॉटी करता है, सुसु करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उस हिसाब से उसको बाहर निकालना, या आप लोग अगर किसी बाथरूम में ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो करना, तो या और अगर छत पे जा रहा है तो वो ट्रेनिंग देना। ये ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है उन लोगों के लिए, खास करके पॉटी और पी के लिए। तो ये ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है सब डॉग के लिए, सब फैमिली में ये बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि मेरे जो डॉगी है, मैं खाने के बाद हमेशा इन लोगों को बाहर कर देती हूँ, मेरा गार्डन में जाके टॉयलेट करता है। तो ये लोग घर में ज़्यादा नहीं करते, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो जाए। तो आप लोग भी कैसे दोगे, वो आपके घर ऐसा है कि सबके घर में तो गार्डन नहीं है, तो आप वो टॉयलेट का जो ट्रेनिंग है, बहुत सारा नियम है, वो वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो, लेकिन मैं मुंह से बोल देती हूँ क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि एक जगह पे उसने टॉयलेट किया है तो वहाँ पे ना आप एक पेपर डाल दो, पेपर में वो टॉयलेट का जो स्मेल है वो आ जाएगा।
अब उस पेपर को आप लोग जहाँ चाहते हो उसको करना है, जैसे बाथरूम में या किसी जगह पे बरामदा में, वहाँ पे जाके वो पेपर को कोने में आप रख दो कुछ दिन के लिए। तो वो क्या होगा, वो सूंघ के उधर ही जाके वो लोग टॉयलेट करेंगे। और घर पे जहाँ पे किया है वो जगह को अच्छी तरह से फिनाइल से अच्छी तरह से साफ़ कर लो, या साबुन से वो जगह का साफ़ कर लो, ताकि वहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल न रहे। तो वो जो स्मेल जहाँ पे रहेगा वहीं पे जाके वो टॉयलेट करेगा। और टॉयलेट का एक वो लोग का टाइमिंग हो जाता है, धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है उन लोग का एक पर्टिकुलर टाइमिंग हो जाता है, खास करके सुबह उठने के बाद, खाना खाने के बाद। तो ये टाइमिंग को आपको ध्यान में रखना है, उन लोगों को वक्त पे ले जाना है, उन लोग को मतलब आप हमेशा चेन से बांधना है अगर ज़रूरी है, कोई लोग आया है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, लेकिन आप कोशिश करो कि उसको ज़्यादा टाइम उसको खुला छोड़ो, वो अपने आप घूमेगा, वो फ्री रहेगा, इससे उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, उसका बोन्स भी अच्छा रहेगा, उसमें ओबेसिटी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है उसको मतलब आप छोड़ने के लिए, मतलब हमेशा उसको बांध के मत रखिए, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है ये सबको पसंद है, सभी के लिए, ये इंसान के लिए भी और डॉग्स के लिए भी, सबको इंडिपेंडेंस पसंद है। ये देख कॉम्बिंग करना, ये मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि डॉग्स में ना अगर आप डिवर्मिंग में करते हो वो पेट के कीड़े ठीक होते हैं, लेकिन उन लोग के शरीर में थोड़े बहुत टिक्स फिक्स थोड़ी बहुत आ ही जाती है। अगर रेगुलर आप लोग ब्रशिंग या कम्बिंग करोगे, टाइम टू टाइम आप उसको नहलाओगे, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, 3 महीने के ऊपर ही पपी को आप लोग नहलाइए, उसके नीचे के पपी को बिल्कुल मत नहलाइए। इससे उन लोगों को कफ एंड कोल्ड होने की बहुत सारे चांसेस है, और इतने छोटे बच्चे को अगर कफ एंड कोल्ड हो गया तो बचने का चांस मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। नीम दाल उन लोगों को च्यूइंग के लिए दीजिए, यही तो बाज़ार में बहुत सारे अच्छे से ब्रांड के जो बोन्स मिलते हैं वो आप लोग च्यूइंग के लिए दीजिए। प्लास्टिक या ये सब जूते कपड़े ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखिए पपी अगर ला रहे हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में था तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और एक चीज़ है, जैसे डॉग कम से कम 7 मंथ्स या 8 मंथ्स के हो जाएंगे, उस टाइम में आपको उनको मैं प्रेफर करती हूँ स्टेरिलाइजेशन आप लोग ज़रूर कीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर कीजिए। कुछ लोग को मैंने ये देखा है बोलते हुए ये तो घर पे ही है, वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलती मत कीजिए, क्योंकि कहाँ से क्या बीमारी आ जाएगी इन लोगों को भी पता नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं। तो वैक्सीनेशन ये जो है 2 टाइप के कंबाइंड वैक्सीन, एक एंटीडायबिटीज वैक्सीन बिल्कुल कीजिए साल में एक बार। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए इस बारे में, कोई भी अगर मना कर रहा है उसको बिल्कुल भी आप ना सुनिए, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉग्स, कंबाइंड वैक्सीन एज वेल एज एंटीडायबिटीज वैक्सीन। और दूसरी बात आती है कि स्टेरिलाइजेशन मतलब अगर फीमेल है तो स्टेरिलाइजेशन, मेल है तो न्यूटर। ये 2 चीज़ें आप लोग बिल्कुल कीजिए। बहुत सारे बाजार में ये अफवाहें होती है कि ये करने के बाद वो लोग के हेल्थ ख़राब हो जाती है। ये देखिए मेरे पास चिंटू है, चिंटू इज़ ए न्यूटर्ड मेल डॉग। कोई इसके हेल्थ में आप लोग देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉग्स, मेरे जो फीमेल डॉग है मेरा गोलू, वो तो 9 साल पहले उसका स्टेरिलाइजेशन होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। इस बारे में बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हो, गूगल में पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वेट से पूछ सकते हो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। और स्टेरिलाइजेशन की इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो उसको मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये बात समझ लीजिए एक नेचर का जो नियम है, वो लोग का जो हार्मोनल जो चेंजेस आता है, एक प्यूबर्टी आता है, उसके बाद वो लोग चाहेंगे कि नेचर के नियम के अनुसार वो लोग मेटिंग करना, इंजेक्शन भी नहीं दिया वो हार्मोनल डिज़ायर को रोकने के लिए, तो उनमें क्या हो जाती है कि ये लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ये अब नेचर के विरुद्ध में जाके काम कर रहे हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नेचर का नियम है उसके विरुद्ध में अगर आपको जाना है तो आपको उसे स्टेरिलाइजेशन या न्यूटर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डॉग का बिहेवियर अचानक से बदल जाएगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि मेरा डॉग अचानक से क्यों खाना नहीं खा रहा है, क्यों चुपचाप हो गया, क्यों डिप्रेस हो गया, या क्यों वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया।
तो स्टेरिलाइजेशन न्यूटर बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर बेचना नहीं है, और मैं सख्त खिलाफ हूँ कि इन लोग के बच्चे को बेचने के बारे में। नेचुरली जो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो ये क्योंकि बाई और सेल जो हो जाता है, जैसे ही वो बिजनेस बन जाता है तो उस वहीं पे क्रुएल्टी आ जाती है। तो अवेयरनेस जो है सोसाइटी में वो करना बहुत ज़रूरी है लोगों में, कि इन लोग से प्यार करिए। ये लोग बेजुबान हैं, लेकिन इन लोग को भी दर्द होता है, इन लोग को भी प्यार चाहिए है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल केयर। तो और अगर कोई फिर भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, कुछ आ जाती है, और कोकोनट ऑयल भी आप लोग ज़रूर यूज़ करना। कोकोनट ऑयल्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोकोनट ऑयल डाइट में बिल्कुल ऐड करना, इससे उन लोग का स्किन, कोट, ये सब बहुत अच्छा रहता है। उन लोग का जो डॉग का जो बैड ब्रीथ होता है वो नहीं होता है। तो कोकोनट ऑयल इज़ वेरी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल कोकोनट ऑयल है। तो कोकोनट ऑयल को आप अगर शरीर में कहीं पे थोड़ा बहुत अगर कहीं से उसको हेयर फॉल हो रहा है तो वहाँ पे आप लोग दे सकते हो कोकोनट ऑयल, शालीमार कोकोनट ऑयल। और खाने में जो एडिबल कोकोनट ऑयल मिलता है, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, वो भी आप लोग दे सकते हो खाने में। लेकिन वो पहले थोड़ा थोड़ा करके डाइट में ऐड करना, फिर धीरे धीरे। अगर बड़ा डॉग है तो वन टीस्पून, और छोटा डॉग है तो हाफ टीस्पून, ऐसे करके आप लोग खाने में दोगे तो उन लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे अगर अलग कुछ आपके डॉग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर वेट से कंसल्ट कीजिए। एंटीबायोटिक्स अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से बिल्कुल मत दीजिए डॉग को। एंटीबायोटिक्स अगर आप सोच रहे हो कि कोई उसके घाव हुआ या कुछ हुआ देना है तो वो आप वेट से बिल्कुल पूछ के वक्त देना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, प्रिपेयर करके रखोगे डॉग्स को लाने से पहले, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में बोल रही हूँ वो है प्यार। अगर आप अपने डॉग को घर में ला रहे हो, आप ऐसे समझ के लाओ कि वो अपना बच्चा ही है, आपके बच्चे जैसा ही है वो। तो उसका अगर कोई तकलीफ़ है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप अपने आप को उसके जगह पे रख के हमेशा जजमेंट करना। अगर आप डॉग को लाने से पहले ये सोच रहे हो कि डॉग को आप केज में रखोगे या छत पे बांध के रखोगे, तो ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल डॉग को मत लाइए। क्योंकि ये लोग भी इन लोग के भी फीलिंग्स है, ये लोग एक एनिमल है, बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, इन लोग को भी बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के आपको देखना होगा, ये सोच रख के फिर आपको उसको लाना होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए, आपको अगर केज में रख के दिन में 3 वक्त अच्छा खाना भी दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या आपको छत पे 24 घंटे बांध के रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि फीलिंग सेम है हम लोगों में और इन लोगों में। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये लोग अपना राइट्स के बारे में बोल नहीं सकते, ये लोग अपना फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग की आंखें, ये लोग के बिहेवियर सब बोल देते हैं कि ये लोग खुश है या नहीं है, ये लोग कैसे है या नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप इमोशन से इन लोग के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आप लोग प्लीज़ इन लोगों को घर पे मत लाइए। क्योंकि बूढ़े हो जाने के बाद बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, बीमार या डॉग बूढ़े हो गया तो इधर उधर बांध के छोड़ के फेंक के रख दिया। ये आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी एक दिन बीमार होंगे, तो आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? या आपके बच्चे भी, ऐसा हो सकता है कि कोई बीमार हो जाए या परिवार में कोई बीमार हो जाए, तो आप उसको क्या ऐसे फेंक के दोगे? तो इसको अपना फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट कीजिए। इमोशनली इन लोगों के साथ इमोशनली आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये लोग से अगर एक बार कनेक्ट हो गए ना, तो इन लोगों से अच्छा जो कॉम्पेनियन, प्यारा कॉम्पेनियन, और क्या बोलते हैं, डॉग इज क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी नहीं, डॉग इज वेरी वफादार कॉम्पेनियन आपको दूसरा ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये देखिए और इतना प्यार देने वाला, हाँ, आप लोग प्लीज़ इन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए और इनसे नो चिंटू नो नो ऐसे नो, और इन लोगों के इमोशनली कनेक्ट होने के बाद ही आप इनको लाइए। नहीं तो आप लोग डॉग को मत लाइए। अगर इसको खिलौना जैसा आप लोग ट्रीट करना चाहते हो तो वो आप नहीं लाइए। क्योंकि इन जानवर हैं, इन लोग का फीलिंग्स है, ये लोग
सब कुछ समझते हैं और सब कुछ आपके फीलिंग्स को भी ये लोग समझते हैं। तो आप लोग उस सोच के फिर आप लोग डॉग को लाइए। किटी 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 किटी, क्या हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। डॉग लाने से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के आप लोग डॉग को लाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।